10 दिनों में ही होता है? तो जवाब है नहीं। इस इबादत के 3 मुख्तलिफ रास्ते हैं जिन्हें कोई भी अपनी नीयत और हालात के हिसाब से अपना सकता है। देखें, पहला है वाजिब एतिकाफ। ये तब लाजिम होता है जब कोई मिन्नत मान ले या नज़र मान ले। इसके लिए रोज़ा रखना शर्त है। दूसरा है सुन्नत एतिकाफ, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में किया जाता है। ये सुन्नत किफ़ाया है, यानी अगर मोहल्ले की मस्जिद में कुछ लोग भी कर लें तो सबकी तरफ से ये सुन्नत अदा हो जाती है। और तीसरा है नफल एतिकाफ, जिसकी कोई हद नहीं, कोई वक्त मुकर्रर नहीं। जब भी मस्जिद में दाखिल हों बस नियत कर लें। ठीक है, किस्में तो हमने समझ लिए, लेकिन अब बात करते हैं उन उसूलों की, उन शराइत की जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये इबादत सही तरीके से अदा हो। कुछ बुनियादी शराइत हैं जिनके बगैर एतिकाफ होता ही नहीं है। ज़ाहिर एतिकाफ करने वाले का मुसलमान और आकिल होना लाजमी है। साथ ही जिस्मानी पाकीज़गी भी शर्त है, यानी वो ऐसी हालत में ना हो जिसमें गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। मर्दों के लिए ये इबादत मस्जिद में ही हो सकती है, जबकि ख़वातीन के लिए ये सहूलत है कि वो घर में नमाज के लिए जो जगह मुख्तस है वहाँ एतिकाफ कर सकती हैं। जो सुन्नत एतिकाफ है ना, इसका एक ख़ास तरीक़ाकार है। सबसे पहला कदम है नीयत। दिल में पक्का इरादा किया जाता है कि ये खलवत सिर्फ अल्लाह के लिए है। फिर 20वें रमज़ान को सूरज डूबने से पहले पहले मोतकफ़ मस्जिद में अपनी जगह संभाल लेता है, और ये रूहानी सफ़र तब तक जारी रहता है जब तक ईद का चांद नज़र नहीं आ जाता। एतिकाफ शुरू करना एक अलग बात है और उसे कामयाबी से पूरा करना बिल्कुल दूसरी। तो अब हम उन अहम बातों पर नज़र डालेंगे जिनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है ताकि ये इबादत टूटने से महफूज रहे। ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि एतिकाफ एक बहुत ही नाजुक इबादत है। छोटी सी गफलत से भी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। इसलिए ये जानना कि इस रूहानी किले की हिफाजत कैसे करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। वो काम जो एतिकाफ को फ़ौरन तोड़ देते हैं बिल्कुल वाज़ेह हैं। सबसे बड़ा उसूल मस्जिद की हुदूद में रहना। अगर कोई शख्स बगैर किसी शरई या तबी ज़रूरत के एक लम्हे के लिए भी बाहर निकले तो एतिकाफ टूट जाता है। इसी तरह अगर किसी जायज़ काम से बाहर गए और वहाँ बिला वजह रुक गए या फिर इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया तो ये इबादत बातिल हो जाती है। अच्छा, ये समझना भी ज़रूरी है कि एतिकाफ का मतलब दुनिया से बिल्कुल कट जाना नहीं है। मस्जिद के अंदर बुनियादी ज़रूरियात जैसे खाना पीना, सोना, ये सब बिल्कुल जायज़ है। हाँ, मकसद चूंकि इबादत है, इसलिए फजूल बातों, बहस मुबाहिसे और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। और एक बात, मुकम्मल खामोशी को खुद एक इबादत समझना भी ठीक नहीं। असल चीज़ है मस्जिद के तक़द्दुस और अपनी इबादत के सुकून को कायम रखना। और आखिर में एक सवाल जो हम सब के लिए है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहां हम हर वक्त स्क्रीनों और नोटिफिकेशंस में घिरे हुए हैं, ये 1400 साल पुरानी इबादत जो हमें जानबूझ के दुनिया से काटती है, हमें क्या सिखा सकती है? शायद उसका सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी-कभी अपने खालिक से सही मानों में जुड़ने के लिए हमें बाकी दुनिया से थोड़ा कटना पड़ता है।